सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। आज कवर करेंगे हम सभी 3 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास डेली सुबह में 4:30 बजे आप सभी का चलता है। अभी लास्ट के 3 महीने के करेंट अफेयर काफी अच्छे से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को बहुत सीरियस होकर देखो, ताकि एग्जाम में अगर करेंट अफेयर से क्वेश्चन आता है तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। और मैं बार बार बोल रहा हूं, 70% से ज्यादा क्वेश्चन आपका लास्ट का 3 महीने से होगा। क्लास अच्छा लगता है, एक लाइक आप सभी जरूर करिएगा, और चैनल के ऊपर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के घंटे को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का अपडेट आप सभी को मिलता रहे। और इसका सारा पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। टेलीग्राम के चैनल का नाम क्या है आपका? सक्सेस की 98। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, शेख सबा अहमद अल सबा का निधन हुआ है, वह किस देश के किस राष्ट्र के शासक थे, ये आपको बताना है। और यह जो थे वो आपका कुवैत के यह जो है वो शासक थे, याद रखिएगा। और एक बात, कुवैत का राजधानी क्या है आपका? कुवैत सिटी। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? कुवैती दिनार। और वहां के अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या है? सबा अल खालिद अल सबा। देखो नाम देखना आप बहुत सिमिलर है, लेकिन आप अच्छे से यहां पर देखिएगा। आप सभी सबा अहमद अल सबा है, लेकिन यहां पर क्या है आपका? खालिद है। यह प्रधानमंत्री थे और ये वहां के शासक यानी कि राष्ट्रपति जो है वो सबसे ज्यादा जो है पावरफुल माना जाता है। अगला, अब आप बोलेंगे भैया हमारे देश में भी तो राष्ट्रपति को ही पावरफुल माना जाता है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा पावरफुल राष्ट्रपति तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हर एक पावर किसके पास है? पीएम के पास है। राष्ट्रपति बस नाम के ही रह गए हैं हमारे देश में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एग्जाम में पक्का बनेगा। निम्नलिखित में से किस समुंदर में 2012 के बाद दूसरी बार समुद्री बर्फ में गिरावट दर्ज की गई है? अब ये हालांकि यह समुंदर पिघल तो रहा है, आपने देखा होगा अक्सर समुंदर में बहुत जगह किनारे में बर्फ होता है। अब वो बर्फ अगर पिघलने लगे ना, इसका मतलब समझ लीजिएगा धरती संकट में है। ये आप याद रखना। क्यों भैया? क्योंकि अभी कितना लाख बर्फ जो है ना वो आर्कटिक सी में, आर्कटिक समुंदर में जो है वो पिघल गया है। किसकी वजह से? क्योंकि धरती गर्म हो रहा है। और इससे क्या होगा, अगर धरती ज्यादा गर्म होने लगे तो ये खतरे की घंटी है, फिर वातावरण रहने लायक नहीं हो जाएगा। और जब समुंदर में बर्फ पिघलने लगेगा भारी मात्रा में, तो किनारे में जितने भी शहर बसे हुए हैं, पानी ज्यादा हो जाएगा समुंदर का, तो वो सारे शहर, सारा गांव का गांव सब तबाह हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह खतरे की घंटी है, बहुत बड़ा खबर है ये वाला। और यह भी बताया जा रहा है 1 लाख कितने वर्षों के बाद इतना सारा बर्फ जो है किसी समुंदर में पिघल रहा है इतनी तेजी से। अगला, और इसको लेकर ना बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अलग अलग भविष्यवाणी कर भी रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत और नेपाल ने नेपाल में शिक्षा क्षेत्र की परियोजनाओं के पुनर्निर्माण के बाद एक समर्पित वेबसाइट शुरू की है। भारत द्वारा नेपाल के पुनर्निर्माण और ऋण की रेखा को पुनर्निर्माण के लिए क्या राशि निर्धारित की गई है? आपको बताना है। $1 बिलियन भारत देगा नेपाल को, ताकि वहां पर जितना भी एजुकेशन को लेकर जितने भी स्कीम है उसको, जो भारत की स्कीम थे, यहां पर कहने का मतलब है नेपाल का नहीं, जो इंडिया का बहुत सारा स्कीम जो है, परियोजना जो है वो नेपाल में चल रहा है। अब उसको पुनर्जीवित करने के लिए भारत जो है वो $1 मिलियन जो है वो नेपाल को देगा। और यह फैसला किसने किया है? हमारे देश की सरकार ने। लेकिन इसको अंतिम पैजामा किसने पहनाया है? तो इनका नाम याद रखिएगा। भारत के तरफ से नेपाल में यह राजदूत है। अगर एग्जाम में पूछे आप सभी से कि भारत का राजदूत का नाम क्या है जो नेपाल में है, विनय एम कौटारा, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री द्वारा हाल ही में दिए गए बयान के अनुसार भारत का लक्ष्य
अगले किस वर्ष तक तपेदिक यानी ट्यूबरक्लोसिस को समाप्त करना है? 2025 तक। और एक चीज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अनगिनत बार एग्जाम में बन चुका है। ट्यूबरक्लोसिस डे हम लोग कब मनाते हैं? 24 मार्च को। और 2020 का जो विषय था ना, जो आप सभी का थीम था, वो क्या है आपका? इट्स टाइम। ये याद रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा ट्यूबरक्लोसिस का विषय क्या था 2020 का। आप सभी क्या बोलिएगा? आप सभी बोलिएगा आपका इट्स टाइम। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, पूर्वी हिंद महासागर में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा किए गए अभ्यास का नाम क्या है? जो आपका पूर्वी हिंद महासागर में यह अभ्यास किया गया है भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के द्वारा, तो इस अभ्यास का नाम है आपका पैसेज, ऑप्शन नंबर हमारा सी। और एक बात, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा, मुद्रा वहां पर क्या इस्तेमाल करते हैं? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। वहां के प्रधानमंत्री कौन है? स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संयुक्त राष्ट्र किस देश के साथ 12 दिसंबर को वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन की सह मेजबानी करेगा ताकि अधिक से अधिक जलवायु कार्रवाई पर ध्यान केंद्रित किया जा सके? तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के साथ कौन मेजबानी करेगा? तो आपका ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर हमारा सी। कब? 12 दिसंबर को। अब एक बात, दो चीज आपको, ये आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। मैंने आपको 50 से ज्यादा बार बताया है, एक महीना के अंदर अगर आप पूरा निष्कर्ष निकाल लोगे तो डाटा, एक महीना के अंदर 50 बार बता चुके हैं कि यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन का राजधानी लंदन होता है, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग होता है, वहां पर प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, और वहां के यहां के जो कौन आपके हेड है संयुक्त राष्ट्र का, उनका नाम क्या है आपका? एंटोनियो गुटेरेस। गठन कब हुआ था संयुक्त राष्ट्र का? आपका 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहां पर है आपका? न्यूयॉर्क, जो आपका अमेरिका में पड़ता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, नवंबर 2020 में कौन सा देश दुनिया का पहला देश बन जाएगा जो क्षुद्र ग्रह खनन रोबोट अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा? धरती का पहला यानी कि वर्ल्ड का पहला देश कौन सा बन जाएगा जो स्पेस में नवंबर 2020 में पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट जो है वो लॉन्च करेगा? तो वो देश है आपका चीन, ऑप्शन नंबर हमारा सी डी। अगला क्वेश्चन, इसरो ने बोला है 2025 में किस ग्रह के ऊपर अंतरिक्ष मिशन शुरू करने की योजना बना रही है? 2025 में इसरो के द्वारा कहां पर, किस ग्रह के ऊपर? तो आपका वीनस, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अच्छा, इसरो का चेयरपर्सन के सिवन, गठन 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर आपका कहां पर है? तो यह है आपका बेंगलुरु में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए, यानी ग्राम के यानी गांव को गांव से जोड़ने के लिए, गांव के रास्ते को ठीक कर, रास्ते को नहीं यानी गांव से गांव को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी, ताकि लोगों को दर दर की ठोकरें खाना ना पड़े, उनको ट्रांसपोर्ट की सहायता, ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटी है ना वो बेहतर मिल सके, इसीलिए गांव में रोजगार पैदा करने के लिए भी मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन ओचनी योजना शुरू किया गया है। किस राज्य सरकार के द्वारा? तो आपका असम, ऑप्शन नंबर डी। देख पा रहे हैं ना, यहां पर क्या है आपका, यहां पर टोटो बोल सकते हो, ऑटो बोल सकते हो, लॉन्च किया जा रहा है ताकि गांव से गांव को जोड़ा जा सके, प्लस इसमें रोजगार भी मिल सके वहां के युवा को। अब आपका पहला क्वेश्चन तो यहीं से निकल कर आ रहा है, असम के बारे में हर एक जानकारी जो मैं आपको हर एक राज्य के बारे में बताता हूं। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, यहां के मुख्यमंत्री, यहां का राज्यपाल और यहां के चीफ जस्टिस। राजधानी बताई दे रहा हूं मैं आप सभी को, दिसपुर है, लेकिन यह जानकारी आपको कमेंट कर कर बताना है। यह आप सभी का आज का पहला प्रश्न है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसे हाल ही में बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से शपथ दिलाई गई है? यानी बेलारूस का नया
राष्ट्रपति किसे चुना गया है और इनको दोबारा चुन लिया गया लगातार, इनका नाम है क्या? तो इनका नाम है आपका अलेक्जेंडर लुकाशेंको। ऑप्शन नंबर हमारा ए। और एक बात, बेलारूस का कैपिटल क्या है? आपका मिन्स्क। और वहां पर मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? करेंसी आपका बेलारूसियन रबल, ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है एसर। आपने देखा है ना, एसर का बहुत सारा लैपटॉप भी आता है। तो एसर कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया है? कौन है ये? सोनू सूद। ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये थे आपके आज के यानी कि 3 अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। क्लास अच्छा लगा होगा, सभी कोई एक लाइक जरूर करिएगा इस वीडियो के ऊपर। अगर मुझे लगता है कोई क्वेश्चन 10% भी इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी मैं आप सभी को करवा देता हूं, ताकि आप ये ना बोलो भैया कुछ क्वेश्चन आपका रह गया। डेली आपको 10 से 12 मिनट के अंदर क्लास कवर करवाता हूं, ताकि सुबह सुबह उठकर आपको 1-1.5 घंटे का वीडियो करेंट अफेयर को लेकर कम से कम देखने को ना मिले, और सटीक आंसर, सटीक क्वेश्चन आपको एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन आप 10 से 12 मिनट के अंदर पॉइंट वाइज कवर कर लो डेली, ताकि आप दिन भर जो बाकी है उसको अलग सब्जेक्ट के लिए कम से कम आप पढ़िए। ठीक है। सो मेरे जितने भी भाई बहन है सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी और पापा दोनों का ही ख्याल रखिएगा, साथ ही साथ अपने देश का भी। ठीक है। जय हिंद।